बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम सॉवरेनिटी बोलते हैं। चूँकि हम पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सॉवरेनिटी का आता है। सॉवरेनिटी क्या है, किसी स्टेट के अंदर उसका क्या किरदार है, उसका क्या अमल दखल है स्टेट्स के अंदर या पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इस टर्म की कितनी टाइप्स हैं, सॉवरेनिटी की कितनी टाइप्स हैं, फिर उसके फीचर्स क्या हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे। और साथ ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इस्लामिक जो टच दिया हुआ है हमने वो कौन सा है सॉवरेनिटी का। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। यहाँ पे सॉवरेनिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। द सुप्रीम पावर एंड सुप्रीम अथॉरिटी इन अ स्टेट। स्टेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर अथॉरिटी है, जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है और सुप्रीम अथॉरिटी है किसी भी स्टेट के अंदर, हम उसको सॉवरेनिटी बोलेंगे। अच्छा, सॉवरेनिटी को क्या कहते हैं? टाइप्स मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम पावर एंड सुप्रीम अथॉरिटी इन अ स्टेट। अब इसकी हम टाइप्स पे आते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे हमने फीचर्स में भी पढ़ना है कि सॉवरेनिटी के बेसिकली क्या फीचर्स हैं। ये किसी भी स्टेट के अंदर वो अथॉरिटी होती है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जो इंडिविजिबल होती है, जिसको डिवाइड नहीं किया जाता, एक ही चीज़ से मंसूब होती है, एक ही शख्स से मंसूब होती है। जिस चीज़ से भी उसको मंसूब कर दिया जाए, फिर वो जब तक स्टेट रहती है वहाँ पे सॉवरेनिटी वही चीज़ रहती है। लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर से टर्म से निकला है जिसमें जो सॉवरेन है वो लोग हों, पीपल से पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा मशहूर हो, लोगों में आम हो, तो उसको हम पॉपुलर सॉवरेनिटी बोलेंगे, जो लोगों को मंसूब कर दी गई हो। सॉवरेनिटी गिवन टू पीपल, इट इज़ कोर बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक जितने भी आइडियाज़ हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो सॉवरेनिटी होती है वो लोगों को दी जाती है। मतलब ये कि स्टेट के अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी होंगे वो लोग होंगे, लोगों की अहमियत होगी। जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स इसकी हैं, यूएस है हमारे पास फ्रांस है, टर्की है, टर्की तो अब नहीं बोलेंगे, टर्की हम बोलेंगे, इंडिया है हमारे पास जर्मनी है। जितनी भी ऑलमोस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं, या आजकल हम कहते हैं वेल डेवलप्ड स्टेट हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनमें तकरीबन जो सॉवरेनिटी है ऑलमोस्ट वो पॉपुलर सॉवरेनिटी है। इसकी जो अगली टाइप है, सेकंड टाइप, वो है लीगल सॉवरेनिटी। अब लीगल सॉवरेनिटी, अब वो सॉवरेनिटी जो लीगल तरीके से दी गई हो, लीगली हो, बाय लॉ हो, सॉवरेनिटी टू मेक लॉज। अब देखें, सॉवरेनिटी टू मेक लॉज मतलब कवानीन बनाना, उसके ऊपर सॉवरेनिटी। इन यूके पार्लियामेंट इज सुप्रीम अथॉरिटी। अब ये देखें, एक तरफ हमने देखा कि पॉपुलर सॉवरेनिटी थी, लोगों को सॉवरेनिटी दी गई कि लोग सॉवरेन हैं। अब यहाँ पे लीगल सॉवरेनिटी तो से मुराद ये है कि जो कवानीन बनाने वाला इदारा है, जो कवानीन बनाने की सॉवरेनिटी अथॉरिटी दी जाती है, टू अथॉरिटी सॉवरेनिटी टू मेक लॉज बनाने के लिए जो सॉवरेनिटी बना देते हैं, दे देते हैं। ये हर स्टेट के अंदर तो नहीं होता, कुछ स्टेट्स के अंदर होता है। हर स्टेट अपनी तर्ज की एक सोवरन बनाती है कि हमारे पास ये चीज़ सोवरन होगी। फ़र्ज़ करो पाकिस्तान में है कि सोवरेनिटी टू द गॉड है, कि हकमियत सिर्फ खुदा की है। अच्छा, यूएस के अंदर पॉपुलर सोवरेनिटी है, यूके के अंदर पार्लियामेंट सोवरन है। मतलब हर स्टेट में अपने मुताबिक उन्होंने कोई ना कोई सोवरन चीज़ रखी होती है। अच्छा, अब लीगल सोवरेनिटी क्या है? टू मेक लॉ, सोवरेनिटी टू मेक लॉ। अब पॉलिटिकल सोवरेनिटी, इसको ज़रा देखें। सोवरेनिटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पार्टीज, एग्जेक्टिव मोनार्क,
जितनी भी ये चीज़ें हैं अलग अलग अब हम कर रहे हैं कि या तो हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सॉवरेंटी दे देते हैं, या फिर पार्टीज़ को दे देते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव को, या फिर मुनार को। जिसको भी हम सॉवरेंटी देंगे तो ये एक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को दी गई है सॉवरेंटी यहाँ पे। अच्छा, लीगल सॉवरेनिटी इज़ ओनली अबाउट लॉ मेकिंग। अब यहाँ पे एक टर्म है पॉलिटिकल और लीगल में, जो डिफरेंस कंफ्यूज कर रहा था, डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था, वो ये था कि जो लीगल सॉवरेनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग को सॉवरेनिटी दी जाती है लीगल सॉवरेनिटी में, जबकि पीपल सॉवरेनिटी जो है इज सॉवरन बिहाइंड द लॉ मेकिंग। तो उसको बनाने वाला जो है, जो इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूशन की जो पार्टीज़ हैं या फिर खुद मुनार्क है या फिर उनका कोई बड़ा है, तो वो होगा पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। लीगल सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी टू मेक लॉ। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी वो है जो कि लीगल जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है या जो लॉ मेकिंग का प्रोसीजर होता है, उसको पीछे जो लोग हैं जो लॉ को बना रहे हैं, तो उनमें से अगर कोई एक है, कोई पार्टी बना रही है, तो अगर पार्टी को दी जाती है सॉवरेनिटी तो वो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होगी। अगर वहाँ पे किसी मुनार्क को दी जाती है, किसी दूसरी एग्जेक्टिव को दी जाती है, तो इसको हम पॉलिटिकल सॉवरेनिटी बोलेंगे। पाकिस्तान हैज़ डिवाइन सॉवरेनिटी। हमारे पास जो सॉवरेनिटी का वो है कॉन्सेप्ट है, वो डिवाइन सॉवरेनिटी का है। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। यहाँ पे हम कहते हैं कि हाकिमियत अल्लाह की ज़ात है। इसका कंसेप्ट दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में जो सॉवरेनिटी है वो गॉड को नहीं दी जाती, किसी और इंस्टीट्यूशन को दी जाती है। यहाँ पे हमने कहा कि या तो लोगों को दी जाती है, या लॉ मेकिंग को दी जाती है, पार्लियामेंट हो गया जैसे, या फिर इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है, पार्टीज़ को, एग्जीक्यूटिव को, मुनार्क को। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर डिवाइन सॉवरेनिटी है। अच्छा, कुछ और भी कंसेप्ट हैं सॉवरेनिटी के। यहाँ से सही अब क्लियर हो रहा है। डिफेक्टो सोवरेनिटी, सोवरन इन प्रैक्टिस, एक्चुअल सोवरन में नॉट theoretical but in actual. In UK monarch is sovereign but parliament is de facto. अब यहाँ पे देखें कि यूके में जो मुनार्क है उसको सॉवरन कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। एक्चुअल जो पावर्स हैं, एक्चुअल जो सोवरेनिटी है, वो किसको दी जाती है? पार्लियामेंट को। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं जो डिफेक्टो सोवरेनिटी होता है, डिफेक्टो वो ऐसे है जैसे हम कहते हैं कि डमी सॉवरन जिसको बोल लेते हैं। कहा तो जाता है कि वो सॉवरन है, लेकिन वो सॉवरन खुद नहीं होता, किसी और चीज़ को सॉवरेनिटी हकीकत में मिली होती है। सॉवरन इन प्रैक्टिस, सिर्फ जो सॉवरन है वो प्रैक्टिस में जो होता है। एक्चुअल सॉवरन में नॉट थ्योरेटिकल बट इन एक्चुअल, जो एक्चुअल में हो उसको डिफेक्टो बोलते हैं। इन यूके मुनार्क सॉवरन, यूके में मुनार्क सॉवरन है, लेकिन पार्लियामेंट डिफेक्टो है। असल जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है, वो इंस्टीट्यूशन जिसको सॉवरेनिटी नहीं होती लेकिन वो इस्तेमाल करता है। डिजूरी सॉवरेनिटी ये है बाई लॉ, जैसे मुनार्क है अब यूके के अंदर, वो डिजूरी सॉवरन है, और जो पार्लियामेंट है वो डिफेक्टो सॉवरन है। ऑफिशियली गिवन अथॉरिटी, जिसको ऑफिशियली तो दी गई है लेकिन हकीकत में उसके पास नहीं है। ऑफिशियली सॉवरन जो होगा उसको हम कहेंगे डिजूरी सॉवरन। अच्छा, अब आते हैं हम फीचर्स के ऊपर, सोवरेनिटी के फीचर्स, ये एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेनिटी। इसकी जो पहला फीचर है वो है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। ये जो सोवरेनिटी होगी ये लिमिटलेस होगी, ठीक है ना, इसकी कोई हद नहीं होगी कि कितनी हद तक इसको अथॉरिटी है, पावर्स है, नहीं, ये एब्सोल्यूट होगी जो भी होगी इसके पास अथॉरिटी, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट सोवरेनिटी होगी। अच्छा, इन अलाइन एबिलिटी, वन सोवरन इज़ ऑलवेज सोवरन, मतलब इसको फिर हम उससे सोवरेनिटी छीन नहीं सकते। जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ ये सोवरन है, पार्लियामेंट है, मुनार्क है, पीपल हैं, जो चीज़ भी सोवरन होगी तो हम उस चीज़ को रहने देंगे कि वही सॉवरन है, उसके अलावा कोई सॉवरन नहीं है। यू कैन नॉट ट्रांसफ़र इट फ्राम वन मैन टू सम बडी एल्स, हॉब स्टेट ऑफ नेचर। आपने बादशाह को सॉवरन बना लिया तो अब पार्लियामेंट को सॉवरन नहीं बना सकते। ये हॉब्स का कॉन्सेप्ट था कि जो किंग है वही सॉवरन होगा।
अच्छा, अब ये हमने देखा पहले एब्सोल्यूट सोवरेनिटी के लिमिट लेस पावर है इनके, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं। इनइक्वालिटी, इन अलाइनेबिलिटी मतलब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। परमानेंट सोवरेनिटी होती है, जब तक स्टेट होगी तब तक उसको सोवरेनिटी मिलेगी, फॉरएवर होती है। एक्सक्लूसिवनेस, ये एक्सक्लूसिवनेस का मतलब ये है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे को मिल सकती है। It is specific for only one person only. It cannot be shared by two people. There cannot be two sovereign in a state. It is only in one institution or one person hands. यहाँ पे हमने देखा कि ये सिर्फ किसी एक की हो सकती है, हर बंदे की नहीं हो सकती। Indivisible, it cannot be divided. इसको डिवाइड नहीं कर सकते। If it divided, then it is end of the sovereign. You cannot make sovereign more than one person. आप एक से ज़्यादा sovereign बंदे नहीं बना सकते। Sovereignty belongs to Allah, ये इस्लामिक concept of sovereignty है। Sovereignty belongs to Allah which shall be represented and exercised through his representatives. कि अल्लाह का जो नायब है, मतलब कि हज़रत इंसान, तो वो उसका खलीफा है, यहाँ पे नायब है, तो वो उस सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सरसाइज करेगा अल्लाह के बिहाफ पे। तो आज यहाँ पे सोवरेनिटी के टॉपिक के ऊपर हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर ए है, पेपर ए, इसका जो सेशन 2 है, सेकंड सेशन, बेसिक कंसेप्ट जो था, ये आज इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें हमने तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा पेपर 1 इख्तिताम पजीर होता है, जिसमें हमारे पास हमने पार्ट फर्स्ट में हमने पॉलिटिकल थिंकर्स को डिस्कस किया था, मुस्लिम और वेस्टर्न, और फिर जो सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड सेशन है, तो उस सेक्शन है, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस किया, जो बहुत सारे थे। आज हमने उनका इख्तिताम किया सोवरेनिटी के ऊपर। इंशाअल्लाह जो हमारा नेक्स्ट आज से जो टॉपिक्स होंगे वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के होंगे, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट्स के, हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे हमें इजाज़त दीजिए, पेपर 1 हमारा कंप्लीट होता है। आप सबको मुबारक हो। यहाँ पे एक शेर भी आपको सुनाऊँगा, जो लास्ट में मैंने यहीं पे लिखा हुआ है। अजब था गुफ्तगू का आलम, सवाल कोई जवाब आँखें। अजब था गुफ्तगू का आलम, सवाल कोई जवाब आँखें। वो आए तो लोग मुझसे बोले, हुजूर आँखें जनाब आँखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने सारे लेक्चर्स लिए, मेरा टाइम बढ़ाया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।